ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये साफ कह रहे हैं कि जब टाइल्स लेके जा रहे थे तो छत से भर भरा के ऊपर छत वाली स्लैब नीचे गिर गया और ऊपर में जो दो लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसी समय उसी में दब के मर गए। यहाँ जो कुछ सेफ्टी नियम है, आपको सर पे लगा के रखना है हेलमेट और तमाम नियम, ऐसा कुछ दिया गया था कि नहीं? बिल्डिंग के 7-8 मंजिला बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की छत के गिरने से 8 लोग दब गए, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोनों छत्तीसगढ़ के बताया जा रहा है। तो गिरने लगा तो हम लोग पीछे हो गए क्योंकि हम जाएंगे तो हम भी दब जाएंगे उसमें। मिलने के वास्ते यहाँ तक पहुँचा हूँ और देख रहा हूँ कि ये बड़ी घटना है कि ऊपर 7वीं मंजिल से नीचे गिरा है। तो नजर से देख लेंगे गिर गया। हाँ। और वो गिरा हुआ है, फोल्डिंग ऊपर से गिर रहा है। ठीक है। हम तो सोचे वो तो अब मर ही गया। दर्शकों, वीआईपी रोड जो एक बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग है, 7-8 मंजिला बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की छत के गिरने से 8 लोग दब गए, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोनों छत्तीसगढ़ के बताया जा रहा है, एक को बलौदा बाजार का बताया जा रहा है और दूसरा को बलरामपुर का, लेकिन 6 लोग बिल्कुल नाजुक स्थिति में है। वो देख रहे हैं, अब ये मलबा है, ये जेसीबी लाया गया, जेसीबी से दीवार को तोड़ा जा रहा है और ये कोशिश होगी शायद कि सारी मलबा वहां से निकाल दिया जाए। ये जेसीबी लगा है। बड़ी बात यह है कि बाहर से मजदूर आते हैं, काम करते हैं, सेफ्टी जो नियम है उसे पालन ही नहीं किया जाता। आखिर क्यों? क्या इसमें शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते, या फिर जरा से भी डर नहीं कि अगर कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, भरपाई दी जाएगी? लेकिन शायद इस सारे नियमों को ताक में रख करके इस तरीके से निर्माणाधीन कार्य किया जाता है, जिसमें गरीब 8 मजदूर दब गए, जिसके 2 की मृत्यु हो गई है। अभी देख रहे हैं, ये जेसीबी लगाए हुए हैं और तोड़ा जा रहा है, सामान चुके हैं। अभी यहाँ क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू जी आए थे। जब विधायक को यहाँ आने का मौका मिल गया, लेकिन इसके जो मालिक है अविनाश अलीगंज बताया जा रहा है, उनको भनक तक नहीं है, या भनक होते हुए भी शायद नजरअंदाज है। तो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विधायक जी क्षेत्रीय भी यहाँ आए थे, उन्होंने तमाम बातें करी है और सब लोग हैं यहाँ। कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी हम बात करेंगे और उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या था। बड़ी बात यह है कि आए दिन इस तरीके से घटनाएं घटती है, लेकिन जो सेफ्टी पर्पस है, जो नियम है, उनको ताक में रख दिया जाता है, जरा भी पालन नहीं किया जाता। कब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी? आप बताइए जरूर, सोचिएगा जरूर। लेकिन एक बड़ी बात ये भी इसमें निकल के आ रही है कि जो इनके मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, वो अभी कहाँ हैं? वो कब सामने आएंगे? छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे लोग यहाँ काम करते हैं। एक की बता रहे हैं, अभी एक मुश्किल से मात्र 1-2 साल की बच्ची होगी, बेटा होगा, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ी बात है। और 6 लोग जो हालात है बड़ा नाजुक बता रहे हैं, और उन नाजुक हालात के बीच में कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे। तो दर्शकों, ये देख रहे हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी है। क्या घटना थी? आपका नाम बताइए। क्या जिस समय वो छत गिरा ऊपर से, उस समय थे क्या आप लोग? हाँ सर, सामने थे। आप भी सामने थे? हाँ सर, हम भी सामने थे। टाइल्स ढो रहे थे, 12 जने ढो रहे थे, 12 थे हम लोग। अच्छा, क्या घटना घटी बताइए जरा। हम लोग टाइल्स के समय, ये 2:45 बजे के सर समय है। हाँ, क्या कुछ हुआ बताएं। हम लोग टाइल्स ढो रहे थे, ऊपर रोड़ी डला रहा था। अब कितने आदमी ऊपर में था ये तो मालूम नहीं सर, हम लोग नीचे कर रहे थे। ठीक है। लेकिन हम टाइल्स रख के जा ही रहे थे। हाँ। जो कि ये सामने थे। हाँ। और हमारा उधर से बंदा आ रहा था। हाँ। और फोल्डिंग जब गिरा तो नजर से देख लें कि गिर गया। हाँ। और वो गिरा हुआ है, फोल्डिंग ऊपर से गिर रहा है। ठीक है। हम तो सोचे वो तो अब मर ही गया। हाँ। लेकिन थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। हाँ। जब धूल उल खत्म हो गया, उसके बाद सब ने अपने बंदे ने जाके वो दोनों को खींच खींच के निकाले, फोल्डिंग हटा हटा के। तो दोनों होश में था, होश में। हाँ, अभी 2 की मृत्यु हो गई बता रहे हैं। हाँ, वो जो छत पर से गिरा है। हाँ। रोड़ी पर से। हाँ। उसकी हादसा हुई है। तो जो छत पर थे वो 2 थे, आप भी रुकिएगा जरा। तो- और नीचे कितने लोग थे? आपने क्या देखा, नीचे कितने लोग थे? नीचे हम लोग तो 10-12 बंदे टाइल ढोल रहे थे। हाँ। और 2 इधर से, कोई इधर से जा रहा था, कोई उधर से आ रहा था। ठीक है। तो दोनों बराबर जाते आते थे। जब हम लोग गिरने लगा तो हम लोग पीछे हो गए क्योंकि हम जाएंगे तो हम भी दब जाएंगे उसमें। ठीक है। तो सर पे था टाइल, तो हम फेंक दिए उसको, पीछे हो गए हम। जब पीछे हो गए, जब शांत हो गया, धूल तूल सब हट गया, तब जाके फिर वापस निकाले हैं हम उसको। लोग को पता था कि वो हम लोग को तो आंख के सामने दबा हुआ है। अच्छा, कितने लोग बाहर के, बिहार के थे आप उसमें से? हम लोग यहाँ पे बिहार का 13 आदमी थे उस समय। उस समय टोटल कितने लोग काम करते हैं? टोटल 26। 26। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ जो कुछ सेफ्टी नियम है, आपको सर पे लगा के रखना है हेलमेट और तमाम नियम, ऐसा कुछ दिया गया था कि नहीं? कुछ नहीं मिला सर हम लोग को। कुछ भी नहीं? नहीं, कंपनी की तरफ से हम लोग को कुछ
कुछ नहीं मिला है। तो किसी ने आप लोगों ने बात नहीं करा कि सेफ्टी तो दीजिए, अगर छत से कुछ गिर जाए कुछ तो हो जाए अपना ठेकेदार को कहता था कि अपना खरीद के दो। हम लोग ठेकेदार के तरफ से सर हैं, क्या नाम है ठेकेदार का? जेपी पाठक। अच्छा, हम्म। क्या नाम? जेपी पाठक। पाठक। क्या बोलता था वो? वो जाकर के 3-4 लाख दिया था दीपावली से, जो कि एक लड़की का हादसा हुआ था पहले उस। हाँ, क्या हुआ था उसमें? वो छत पर से पता नहीं कैसे काम करने में गिर गई थी। अच्छा, तो ये दूसरी घटना है? हाँ, ये दूसरा घटना है। 6 लोग जो दबे हैं जिसकी हालत खराब है, वो आपके रिश्तेदार में से कोई है? आपके गांव परिचित? नहीं, एक भी वो 6 में नहीं, मेरा 2 ही था। अच्छा, 2 नहीं, 6 लोग जो अभी जिनकी हालत खराब है, हाँ। वो जो जख्मी है, उनमें से कोई है आपके अपने? हाँ, 2 हैं। 2 हैं। कहाँ हाँ। के हैं वो? वो बिहार के हैं, भागलपुर जिला के, बिहार। आपके गांव के? आप हाँ, एक ही गांव के हैं? हाँ, सब एक ही गांव के हैं। अच्छा अच्छा, तो उनके घर परिवार में कुछ है, शादी वगैरह, बच्चे वगैरह में? एक को अनिल को बच्चे, एक को बच्चे हैं और एक लड़का मेरे जैसा। एक बच्चे हैं, एक शादीशुदा नहीं है। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हमको 4 महीने हुआ है, किसी को 1 महीने हुए हैं, किसी को 15 दिन हुआ है होने से। यही सब हुआ है। अब देख रहे हैं ये टाइल्स लगाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये साफ कह रहे हैं कि जब टाइल्स लेके जा रहे थे तो छत से भरा के ऊपर छत वाली स्लैब नीचे गिर गया, और ऊपर में जो 2 लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसी समय उसी में दब के मर गए। बाकी इनके साथ और लोग जो नीचे पे काम कर रहे थे वो दब गए हैं और उनकी हालत खराब है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और तमाम चीज़ यहाँ घटना घट रही है। इन्होंने साफ कहा कि जो सेफ्टी कुछ नियम है जिसमें हेलमेट वगैरह तमाम दिए जाते हैं वो नहीं दिए हैं, और एक ठेकेदार का नाम लिए हैं। उन्होंने भी कहा कि ठेकेदार कहते हैं कि खुद व्यवस्था कर लो। तो ये हालात इस बिल्डिंग की, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग की और ठेकेदार का है। फिलहाल बता दूं, अभी तक इसके मालिक सामने नहीं आया है, लेकिन क्षेत्र का विधायक मोतीलाल साहू जी आके अपने विचार, अपने जो यहाँ पे समस्याएं हुई है उसके बारे में अपने विचार जरूर रखाए। विभाग का अपना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं कि कई प्रकार की रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, बिल्डर लोग भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी करते हैं, सबकी एक पंजीयन की प्रक्रियाएं है। और इसमें अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। एक मिनट सर, ऐसे में लोगों में इनको क्या, बिल्डर को भी उनका रिकॉर्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग होगा, पुराना बिल्डर है, इनको सभी कार्य प्रणाली पता है कि किस प्रकार से स्वीकृति होता है और कैसे कार्य होता है। इनको सभी आइडिया, इनके पास पंजीकृत लेबर भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे। फिर भी दुर्घटना घटी है और बड़ी घटना है ये, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो दोषी होगा। 2 मजदूरों की मौत होना, इस तरह का हादसा किस तरह देखने, कितनी बड़ी लापरवाही मान रहे हैं सर? देखिए, उसी की तो जांच करेंगे। अब ये बड़ी घटना है, अब बड़ी पैमाने पे आप लोग देख रहे हैं, मलमा है और सेंटरिंग मटेरियल है और राड है और कंक्रीट है, ये सब नीचे आ गया है। उसी मलमे में लोगों को चोट लगी है जी, और अभी भी आधे से ज्यादा उसको हटाना बाकी है। जेसीबी लगा हुआ है, मेन आदमी लगे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम लगा हुआ है। तो ये उनको मलमा हटाने का कार्य अभी चल रहा है। जी, एक सवाल विधायक जी, प्रबंधक की ओर से जो बड़े मैनेजमेंट के लोग थे अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे, नदारद है, इसे कितनी बड़ी लापरवाही मान रहे हैं? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी सूचना मिलने पे, जानकारी मिलने पे, चूंकि मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं पीड़ितों से मिलने के वास्ते यहाँ तक पहुँचा हूँ और देख रहा हूँ कि ये बड़ी घटना है कि ऊपर 7वीं मंजिल से नीचे गिरा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए।